पूरा विस्तार हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमको खुद के बारे में बोलने की बारी आएगी तो हम विश्वास के साथ वो ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम खुद के बारे में बहुत समय भी कम लगाते हैं। हम विचार, अब खुद के बारे में विचार मेरे ख्याल से बहुत कम लोग करते होंगे जो खुद के बारे में विचार करते हो कभी शांत मन से कहीं पर बैठकर कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो मेरे जीवन के लिए कितना वास्तव में सार्थक है नहीं है। ये हम बहुत कम मंथन करते हैं। हाँ, दूसरों के बारे में डिस्कशन करना हो, चुगली करना हो तो शायद हम बहुत लंबे टाइम दे सकते हैं, हम विचलित भी नहीं होते हैं। लेकिन खुद के बारे में जो विचार करना हो तो हम थोड़ी देर बैठेंगे भी तो हम विचलित हो जाते हैं कि चलो ठीक है, बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन जब दूसरों के बारे में डिस्कशन करना होगा तो टाइम का नो बाउंडेशन रहता है। तो ऐसे ही है कि हमारे जीवन को खुद को समझने के लिए हमें समय देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम सब नहीं देते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जिंदगी को जीने के लिए, हमारा जो जीवन है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, तो जैसे देखो हमने अनुभव किया है कि खाना के बिना, भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भोजन के बिना हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? लोग कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? कहते हैं कि 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन, और बहुत शक्तिशाली हो जो तो वो 60-60 दिन भी बिना भोजन के जिंदा रह सकता है। वैसे ही पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो पानी के बिना भी हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 3 दिन, 4 दिन। एक साधारण इंसान तो थोड़ी देर में हड़बड़ा जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो एक ही दिन में, लेकिन वो मरेगा नहीं। वो किसी भी कंडीशन में 2-3 दिन, 4 दिन, कई लोग 6 दिन भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमारी इस जो जीवन है, हमारा जो ये शरीर है, ये सांस के बिना, हवा के बिना कितना देर जिंदा रह सकता है? बहुत ही कम समय, 2 मिनट, 3 मिनट। उसके बाद अगर हवा ना मिले, सांस ना मिले, तो जो ये हमारा शरीर जो चल रहा है वो शांत हो जाएगा, सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं सब मर जाएंगे। लेकिन हम सोच के देखें कि जिसके बिना हमारा जीवन 2 मिनट, 2 सेकेंड, 2 मिनट नहीं रुक पा रहा है, 2 से 3 मिनट नहीं रुक पा रहा है, उसके लिए हम अपने जीवन का कितना समय खर्च कर रहे हैं उसको मजबूत बनाने के लिए। ये सभी खुद विचार करें। ये मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ऊपर विचार करें, नहीं, आप खुद अपने लिए विचार करें। हम भोजन के लिए कितना समय देते हैं? हम पानी के लिए कितना समय देते हैं? हम कितना ध्यान रखते हैं? अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स पीते हैं, अभी गर्मी का दिन है तो कोई लस्सी पी रहा है, कोई नींबू का शरबत पी रहा है, कोई और ना जाने, है ना, अलग अलग प्रकार के चीजें पी रहे हैं। और आजकल तो मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स चल रहा है वो लोग कोका कोला, थम्स अप, उससे कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ मुंह का स्वाद कि हमें थम्स अप पसंद है, हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद है। कितने कोल्ड ड्रिंक्स बिकते हैं मार्केट में, अति। लेकिन वो रियल में हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है कितना नहीं है नहीं पता, बस पीना है, जीभ का स्वाद है, जीभ को पसंद है। लेकिन
जो सांस है उसके लिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये खुद गौर करें आप, कि जो चीज के बिना हमारा जीवन 2 मिनट 3 मिनट में खत्म हो सकता है, उसके लिए हम लोग शायद दिन में 1 मिनट का समय भी नहीं दे पाते हैं, कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, ये तो हुआ हमारे जीवन के लिए। दूसरी बात है, मैं एक 3 बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करने के लिए बात कही थी, कि हम बिलीफ सिस्टम हमारे मन के अंदर, ऐसे ही हमें जीवन जीने के लिए हमें खुद को पहचानना भी जरूरी है। क्योंकि जीवन जीने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम दुनिया में आए हैं और बस जो बिना सोचे समझे हम काम कर रहे हैं और बिना सोचे समझे हम जी के चले गए। जैसे कि एक गार्डन होता है, 2 प्रकार के गार्डन हैं। एक गार्डन में कोई माली नहीं है और वो गार्डन में पेड़ पौधे, वहां भी फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जो बढ़ रहे हैं, अपने तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रख रखाव नहीं है। लेकिन एक गार्डन होता है जहाँ एक अच्छा माली होता है, जो पेड़ पौधे को, एक्स्ट्रा पेड़ पौधे को उखाड़ के फेंक देता है, और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी कटिंग करके मस्त सुंदर बना के व्यवस्थित करके रखता है। कौन सा गार्डन आपको ज्यादा प्यारा लगता है? हम सभी ने महसूस किया होगा कि जो गार्डन नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से रखा गया है, वो गार्डन हमको देखने में बहुत सुकून लगता है। सही है ना? लेकिन ये जीवन भी हमारा एक गार्डन है, समझ लो। तो इसमें हम किस तरीके के गार्डन हैं? ऐसे गार्डन हैं जो जैसा चाहे चल रहा है, उसमें जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अच्छा चीज हो रहा है ठीक हो रहा है, फूल खिल रहा है मतलब ठीक हो रहा है, टहनियां जिधर बढ़ रही है बढ़ रही है। ऐसा गार्डन हम अपने आप को बना के रखे हैं, या समय पड़ने पर हम अपने, ऐसा गार्डन हमने बनाया है जो समय पड़ने पर अगर उसमें काट छाट की भी जरूरत पड़ती है और लग रहा है कि ये चीज हमारे जीवन को गलत कर रहा है, तो हम उसको तुरंत काट कर उसको फेंक रहे हैं। ऐसा हम अपने आप को बना के रखे हैं, या जैसा चाहे चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं चल रहा है, बुरा कर रहे हैं चल रहा है, सब चल रहा है। ऐसा तो नहीं है हमारा जीवन। तो ये गार्डन के माली दोस्तों हम खुद ही हैं। और हमें जो व्यक्ति समय समय पर अपने इस गार्डन को काट छांट करता है, उसका जीवन देखिएगा बड़ा सुंदर रहता है। और यहाँ पर कई बात आती है कि हर चीज के लिए पैसा लगता है, तो जीवन को तो सुंदर बनाने के लिए पैसे की भी जरूरत है। तो मेरा मानना है कि जीवन को जीने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। जीवन को रियल में सुंदर बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, हमारे संस्कार की जरूरत होती है। बोलते हैं ना कि आज दुनिया में लोग कार के पीछे लगे हैं, लेकिन जरूरत आज संस्कार की हो गई है। तो हमको ऐसा माली बनना है अपने जीवन का, कि जो लगे कि ये मेरे लिए सही नहीं है, इससे मेरा जीवन भी दर्द में है, दूसरों का जीवन भी इस वजह से दर्द में है, तो उसे काट कर तुरंत फेंक दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, जैसे कई लोगों के जीवन में क्रोध करने की बड़ी आदत होती है, हर बात पर क्रोध, सही हो तो क्रोध, गलत हो तो क्रोध। कई परिवार में देखिएगा कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जिनको सिर्फ क्रोध करने की आदत होती है, और इस कारण से परिवार वाले उनसे भयभीत रहते हैं। और
उनसे दूरी बना के रखते हैं। अब ये बताइए, ये जो क्रोध है की टहनी है जो बढ़ रही है उसके जीवन में, उसको भी दुख दे रही है। क्योंकि जब इंसान क्रोध करता है तो कहीं ना कहीं वो बीमार भी होता है, मानसिक रूप से उसका और शारीरिक रूप से, फिजिकल भी और मेंटल भी उसको तकलीफ होती है। तो वो खुद को भी तकलीफ दे रहा है और दूसरों को भी तकलीफ दे रहा है, क्योंकि दूसरे भी उसकी इस आदत से परेशान रहते हैं। सब कई घरों में महसूस किए होंगे कि जो बात बात पे बस क्रोध करने वाले होते हैं, उनसे हर इंसान भयभीत रहता है। पता नहीं किस बात पे क्रोध हो जाएगा इसको, न बड़ा देखते न छोटा देखते, बस क्रोध कर देते हैं। कई लोग अपने, जैसे बच्चे लोग अपने माँ बाप पर ही क्रोध कर देते हैं। चलो बच्चों पर, अपने से छोटे पर करते हैं तो करते हैं, अपने से बड़ों पर भी करते हैं, लिहाज खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार के जीवन में हमें खुद पहचानना है कि ऐसा कोई टहनी हमारे जीवन में बढ़ तो नहीं रहा है, तो उसे हमें काटना है और काट के अलग करना है, ताकि हमारा जीवन भी उस गार्डन की तरह सुंदर रहे। देखिएगा, कई बार हमने महसूस किया है कि कई व्यक्ति जो है, और दुनिया में कई सारे उदाहरण भी है, जो पैसे से रीच नहीं है लेकिन अपने व्यवहार से रीच हैं। और इंसान उनके साथ, उनके बारे में पढ़ने सुनने देखने को जो मिला होगा, तो इंसान उसके बारे में, हर आदमी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, पैसे से बहुत अच्छे होते हैं पर व्यवहार से अच्छे नहीं होते हैं, आचरण से अच्छे नहीं होते हैं, तो इंसान उनको नहीं पसंद करता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि एक अच्छा व्यक्तित्व के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, एक अच्छे आचरण, व्यवहार और संस्कार की भी जरूरत होती है। तो सिर्फ पैसे को हम इम्पोर्टेंस देकर ये ना भूल जाएं कि हमारे जीवन का भी कोई आचरण, व्यवहार और संस्कार को भी हमें ध्यान रखना है। पैसा कमाना, मैं मानती हूँ, बहुत नहीं बहुत जरूरी है, उसके बिना भी जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जीवन का कुछ प्रतिशत का समय जो है वो इस चीज के लिए भी लगाना है। पैसे कमाने के लिए तो लगाना ही है, लेकिन सिर्फ पैसे लगाने कमाने के लिए नहीं लगाना है। जैसे कई लोग अपने जीवन में देखे, हमने महसूस किया है कि वो पैसे कमाने में इतने मशगूल रहते हैं कि जीवन का बाकी चीज को वो साइड कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, जीवन के उस चीजों को भी इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन इस चीज को भी इम्पोर्टेंट देना है कि हम, व्यवहार, हमारा संस्कार भी सही है या नहीं है। वरना पैसे तो कमा लेंगे लेकिन सब कुछ खो देंगे, सब कुछ। इवन हम अपना परिवार भी खो देते हैं। कई लोगों को मैंने महसूस किया है कि उनके साथ उनका परिवार भी नहीं खड़ा हो रहता है। फिर वो कहते हैं, दोष देते हैं कि मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने इस परिवार के लिए इतना किया, लेकिन मेरा परिवार वाला तो मेरे लिए कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती है। हमने पैसे कमा कर तो दिए, लेकिन बाकी चीजों पर कभी काम नहीं किए, तो वो परिवार हमारे साथ कैसे खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, वैसे ही हमें, अगर हमको पहचानना है तो कैसे पहचाने? तो देखिए, इसके लिए एक तरीका है कि 3 पावरफुल बिलीफ सिस्टम भी होता है। अब वो कैसे? पहला है कि आई एम नॉट इनफ। किसी किसी के अंदर रहता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, हमेशा उनके मन में रहता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। हमेशा उनको कमी, हमेशा कमी रहता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। आई डोंट हैव इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, और इस दुनिया में भी पर्याप्त नहीं है, सब कुछ कम है। तो ऐसे व्यक्तित्व के जो नेचर के जो लोग होते हैं,
वो अक्सर उनके मन में लालच होता है, और ऐसे लोग हर वो काम कर लेते हैं जिससे मुझे पर्याप्त होना है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि इसको पूरा करने के लिए मुझे चाहे गलत काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस ये काम होना चाहिए और मैं पर्याप्त हो जाऊं। और वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो पाते हैं, और हमेशा इस वजह से वो हमेशा दुखी रहते हैं। और इस आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं, इस चीज को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, महंगा फोन लेते हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि देखो मेरे पास कितना है। महंगी घड़ी लेते हैं, जब लोग कहते हैं कि वाह कितना महंगा घड़ी पहने, तो उनको बड़ा खुश होता है। लोग कहते हैं कि ये बाप रे कितना अमीर है, ये महंगे महंगा फोन ले रहा, आईफोन चला रहा है। आज इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे हमारा जीवन जो है वो बहुत सुकूनदायक होगा। मैं ये नहीं कहती कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन को जीना भी उतना ही जरूरी है। और आज हम जीना भूल गए हैं, सिर्फ इसी कारण कि आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं। बेटे की शादी करते हैं, कर्ज लेकर खर्चा करते हैं, और जब लोग बोलते हैं कि वाह क्या बेटे की शादी किया है, तो उससे ईगो हमारा बूस्ट होता है कि हमें बड़ा खुश लगता है, देखो लोग तारीफ कर रहे हैं और हम बड़ा खुश होते हैं। लेकिन सच्चाई ये होता है कि वो अमीर होते नहीं हैं, सिर्फ अमीरी का दिखावा करते हैं। आज 90% लोग इसी बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। ये भी एक बीमारी है दोस्तों, कि अमीर है नहीं, पर अमीर होने का दिखावा करना यह आज समाज की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। और इस वजह से हर घर आज एक दर्द से गुजर रहा है। इस बात को समझना है, हम रियल में जो कर रहे हैं उतने ही हैं, या हम जो कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो हर इंसान आज आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं, और इस चीज को फुलफिल करने के लिए आज जिंदगी में ऐसे खर्चे कर रहे हैं जो रियल में वो नहीं करना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। और इस वजह से वो एक ऐसे दलदल में घुसते जा रहे हैं जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, और वो उनको गलत रास्ते की ओर लेके जा रहा है। तो आई एम नॉट इनफ, ये जो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बैठा है कि आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं, और इस चीज को फुलफिल करने के लिए हमारे अंदर जो लालच, लोभ, जो गलत भावना पैदा हो रही है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और अगर ये चीज हमारे अंदर पनप रहा है, और अगर हमारे अंदर ये चीज है, तो इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। दूसरा होता है आई एम मोर देन इनफ, मेरे पास बहुत पर्याप्त है, मेरे पास, मैं पर्याप्त हूं। ये बिलीफ सिस्टम होता है कि आई एम मोर देन इनफ, मैं पर्याप्त हूं, मेरे पास पर्याप्त है, और इस दुनिया में भी सब पर्याप्त है। ये भी एक बिलीफ सिस्टम होता है। इसमें ये होता है कि इंसान के पास जितना भी है, जो भी है, वो हमेशा एक संतुष्ट होता है कि मोर देन इनफ। देखिए संतुष्टि भी दो प्रकार की होती है। लोग संतुष्टि का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, कि अपने आलस्य को, अपने अकर्मण्यता को छुपाने के लिए भी संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं। तो इस बात को भी समझना है कि मैं संतुष्ट हूं, मैं पर्याप्त हूं,
इसमें भी ये गलत दिखावे वाली भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं अपने अकर्मण्यता को या अपने आलस्य को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सामने कह रहा हूं कि भाई मैं तो पर्याप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, जो मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा भी नहीं, इसे समझना है कि रियल में हमारे अंदर आत्मा को पर्याप्त होना चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए कि मैं संतुष्ट हूं, मैं पर्याप्त हूं। इसका मन मतलब आलस्य या अकर्मण्यता नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके पास जो भी रहता है वो अगर वो 100 रुपए भी कमा रहा है तो वो 10 रुपए दूसरे को दान करने में कभी नहीं चूकता है, किसी जरूरतमंद को देने में नहीं चूकता है, क्योंकि उसके अंदर एक संतुष्टि होती है कि मेरे पास पर्याप्त है, मैं पर्याप्त हूं, मेरे पास पर्याप्त है। और जैसे कि मान लो कि अगर आई एम नॉट इनफ और आई एम मोर देन इनफ के बीच में अगर एक एग्जांपल दूं कि किसी व्यक्ति को मान लो 1.5 लाख रुपए दे दिया गया, तो जो आई एम नॉट इनफ है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, वो व्यक्ति उस पैसे को कहाँ खर्च करेगा? वो व्यक्ति उस पैसे को खर्च करेगा, एक हो सकता है एक आईफोन ले आए और लोगों को दिखाए कि देखो मैं आईफोन चला रहा हूं, तो लोग जो हैं उसको वाहवाही करेंगे कि वाह, और वो खुश होगा कि देखो दुनिया कह रही है कि मैं अमीर हूं। लेकिन रियल में जो व्यक्ति आई एम मोर देन इनफ है, संतुष्ट है, वो व्यक्ति उस पैसे को किसी अच्छे जगह बिजनेस करेगा या इन्वेस्ट करेगा सही जगह, और उस पैसे से और पैसा बनाएगा और खुद का भी जीवन पर्याप्त करेगा और उसमें से कुछ पैसा फिर लोगों को देगा, लोगों को दान करेगा या किसी अच्छे कार्य में अपना एक योगदान देगा। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं समाज में, आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूं। देखिए, मैंने 3 चीज कहा, आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं। दूसरा कहा कि आई एम मोर देन इनफ, मैं पर्याप्त से ज्यादा हूं, भरपूर है मेरे पास। और एक आता है आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूं। यानी कि वो ऐसे लोग होते हैं जो उधो का न लेना न माधो को देना, लेकिन वो अपने जीवन में पर्याप्त रहते हैं। तो ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं। ये भी ठीक है कि जो लोग ऐसे रहते हैं कि मैं पर्याप्त हूं, या फिर वो ये करते हैं कि मेरे पास भाई मैं पैसे से तो बड़ा नहीं हूं, लेकिन वो खुश रहते हैं कि मैं पर्याप्त हूं, और जो मैं शरीर से अगर किसी की मदद कर सकता हूँ, समय से किसी की मदद कर सकता हूँ, तो वो भी वो करते हैं समाज में। तो ऐसे लोग भी दुनिया में ठीक होते हैं कि जो बहुत ज्यादा तो दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा दे नहीं पाते हैं, लेकिन उनके पास जो रहता है उसमें से वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तो हम किस कैटेगरी में हैं? आई एम नॉट इनफ पर चल रहे हैं कि आई एम इनफ है कि आई एम मोर देन इनफ है? हमारी सोच, हम कहाँ पर खड़े हैं अभी वर्तमान में, और हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं? हम आई एम नॉट इनफ में खड़े हैं, अपनी वास्तविक स्थिति आज हमारी यही है, या हम आई एम इनफ है, हम पर्याप्त हैं, और जो हमारे पास है उसी में से हम जो कुछ लोगों की जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की के अच्छाई के लिए अपना योगदान दे देते हैं, या हम आई एम मोर देन इनफ है, मैं पर्याप्त से भी भरपूर हूं, और जितना हो सकेगा मैं करता ही करता हूं लोगों के मदद के लिए, अलग से उस कार्य को इम्पोर्टेंस देता हूं और अलग से करता हूं, ऐसे में हूं। या आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूं, और जो जरूरतमंद दिखे उसकी मैं जरूर, अब जो मेरे हैसियत है, जो मेरा
जैसे भी है मेरी स्थिति उसके अकॉर्डिंग मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और हमें जाना है, अपनी वस्तु स्थिति को ले जाना है आई एम मोर देन इनफ में, कि जो भी ईश्वर हमें देगा हम मेहनत करेंगे, उसे कमाएंगे और उसे खुद के जीवन को भी बेहतर करेंगे और जरूरत पड़ा तो लोगों के जीवन को भी बेहतर करने में अपना योगदान देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तीन इस चीज को समझना है, क्योंकि आज समाज में आई एम नॉट इनफ की स्थिति ज्यादा हो गई है और इंसान इतने दलदल में घुसते जा रहा है कि उस दलदल को पाटने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं पट पा रहा है। तो इसमें इस चीज को जो समझ जाएगा तो वो इंसान उस दलदल में घुसेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है कि दलदल से निकलना ज्यादा जरूरी है, ना कि उस दलदल को पाटना, क्योंकि ये दलदल को आप कभी नहीं पाट सकते। तो अच्छाई ये है कि इस दलदल से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। यानी हमें अमीरी दिखाना नहीं है, हमें अमीर बनना है। हमें अमीर दिखना नहीं है, हमें दिखावे में खर्च नहीं करना है। और आज समाज इसी दलदल में घुसते जा रहा है और मैं महसूस करती हूँ कि यही उनके दर्द का बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। और इस वजह से इस दलदल को पाटने के लिए वो हर सही गलत काम को कर रहे हैं और अपने दलदल को और दलदल बना रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे समय दिया। मुझे नहीं पता कि मैं आपके अंतरात्मा तक कितना पहुंच पाई, लेकिन इस जीवन को, क्योंकि हमारा जीवन जो है अनलिमिटेड नहीं है, हमारा जीवन एक लिमिटेड है और इस जीवन को बेहतर जीना है, इसको काटना नहीं है, इसको गंवाना भी नहीं है। तो इसे जीना है, हर पल को हमें जीना भी है और जीते हुए एक अच्छे रास्ते पे बढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ताकि दूसरे लोग भी उस रास्ते को आगे बढ़े, उसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हम उनका मार्गदर्शन कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे सुना। और जो भी मेरी बातें अगर आपको गलत लगी होगी तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, और जो भी बातें अच्छी लगी होगी उसको आत्मसात करिए, अपने जीवन को बेहतर करिए, अपने जीवन को सुखी करिए। तो थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सुमित्रा डिगारसे मैम जी। जय हिंद, जय हाय रिच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आज का ट्रेनिंग सेशन लिया। बहुत सारी बातें जो आज हमें सीखने के लिए मिली कि आज हम अपनी सोच को कैसा रखते हैं, क्योंकि जिस तरह की हमारी सोच होगी उसी तरह हम अपने आप को बना सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। क्योंकि आज हमें बहुत ही शानदार जीवन मिला है, तो इस जीवन में हमें अच्छी चीजों को ग्रहण करना है और बुरी चीजों को निकाल कर फेंक देना है। तभी हम अपने जीवन को एक सार्थक कर सकते हैं और हर एक चीज हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का सेशन रखा, क्योंकि जीवन में हमेशा हर व्यक्ति की सोच सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है वही उसके जीवन में वो सारी चीजें होती है। और एक गार्डन की तरह आपने जिस तरह बताया कि हमें अपने शरीर को भी रखना चाहिए, तो हर एक चीज हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक होती है। हवा, पानी, आग, मिट्टी से बना हुआ हमारा शरीर, आज इसे हमें हर एक चीज पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक गार्डन में दी जाती है तभी वो एक बहुत ही सुंदर गार्डन बनता है, ऐसे हमारा शरीर भी सुंदर है। तो उसे हमें उसकी सुंदरता को बरकरार रखना इस तरह से है। बहुत सारी बातें जो आज आपने रखी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी। और हमारी नेक्स्ट हमारे बीच स्पेशल स्पीच के लिए हमारी ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करती हूँ। हमारी ग्रेट मातृशक्ति छत्तीसगढ़ से बनी हुई है, सुधा केसरवानी मैम। मोस्ट वेलकम है मैम।
आप आए और आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुधा केसरवानी मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है। शायद मैडम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच। ऐसी ही ग्रेट मात्र शक्ति बनी हुई है, तो मैं इनको स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। अम, कलावती मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और अपनी स्पेशल स्पीच का पार्ट रखें। मैम, थैंक यू सो मच मैम, मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाने के लिए तो आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दो शब्द बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी वजह से आज हम लोग का सुबह सवेरे का फिर से मौका दिए इस जूम पैनल पे आने के लिए, और हम लोग को मनुष्य शरीर दे करके इस धरती पे भेजे। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और चरण वंदन करती हूँ कि हम लोग को सही सुरक्षित रखे और मानसिक स्थिति से मजबूत रखे। और धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता को और सभी के माता पिता को जिन्होंने हम लोग को जन्म दिया और अच्छे संस्कार दिए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी पट्टापन और श्रीमती सरीना मैम को, जिनकी एक सोच की वजह से आज इस जूम पैनल पे हम लोग आ रहे हैं। इनकी सोच हम लोग बहुत लोगों को जीवन में लाइफ को चेंज किया और आर्थिक आजादी की ओर बढ़ाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको संघर्ष को मैं भी धन्यवाद करती हूँ कि आज सर और मैम इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपने संघर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं कि सभी को आर्थिक आजादी दिलाना है। तो उनको संघर्ष को मैं राम सैल्यूट करती हूँ कि उनकी संघर्ष को देख करके हम लोग को भी हिम्मत मिल रही है और हम लोग भी अपने मानसिक स्थिति से मजबूत हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ इस गुरुकुल को और गुरुकुल के निर्माता सभी लीडर्स को, जैसे श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय नरेश नाथ सर जी, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, जितने भी गुरु हैं, जितने भी लीडर्स हैं, 10 पिलरों को मैं चरण बंदन धन्यवाद करती हूँ कि आज इस गुरुकुल का निर्माण हुआ। और गुरुकुल में आकर के हम लोग एक दूसरे से बहुत सा अनुभव लेते हैं और प्राप्त करते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। और एक संगठन बना, इस संगठन में रह करके हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैं ऐसे लीडर्स को धन्यवाद करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ कि इन गुरुओं का साथ है और हाथ हम लोग के सर पर है और साथ हम लोग को हमेशा रहे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोई कहीं भी हम लोग को कठिनाई नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैम आज का ट्रेनिंग सीमा दीदी का, वो तो जब भी आती हैं, जब हम लोग को के बीच में कुछ ऐसा सीख देकर जाती है कि हम लोग को जब भी आती हैं इतना खुशी मिलती है कि लगता है कि उनकी बात को सुनते ही जाए। उनसे हम लोग को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और शक्ति और हिम्मत मिलती है कि आज ऐसे ऐसे लीडर्स, ऐसे ऐसे दीदी हम लोग के साथ हैं। तो हम लोग को घबराना नहीं है। और मैम ने एक ट्रेनिंग में बताया कि खुद में हम लोग के अंदर क्या है, हम लोग ये चीज नहीं देखते हैं और हम लोग दूसरे के अंदर को देखते हैं और दूसरों को झांकते ताकते रहते हैं और अपने पे इन्वेस्ट नहीं करते, अपने पे विचार नहीं करते हैं। तो हम लोग को चाहिए खुद में अपना गलती को सुधारना चाहिए, अपने गलती को अपने गलती को अंदर झांकना चाहिए और दूसरों के पीछे हम लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब सही रहेंगे तभी अगला आदमी सही रहेगा। और मैम ने बताई कि जीवन एक गार्डन है, इस गार्डन को हरियाली रखने के लिए अपने में इन्वेस्ट करो। और क्या हम लोग के जीवन के लिए ज़रूरी है, हम लोग खाना-पीना के बिना एक दिन रह सकते हैं, यदि हम लोग फास्टिंग करते उपवास करते हैं तो एक दिन रह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग को जीवन में श्वास एक पल नहीं रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएँगे। और हवा
हवा के बिना हम लोग भी एक पल जी नहीं पाएँगे। तो हम लोग के जीवन के लिए श्वास और हवा का बहुत ज़रूरी है। तो प्राकृतिक ने हम लोग को ये चीज़ दिया है, तो उन्हें हम लोग उनके ऊपर हम लोग को अच्छे से ध्यान देना है और अपने शरीर के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। शरीर ही हम लोग का सबसे बड़ा धन और दौलत होता है। जब शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो पैसा, घर, बंगला, कार कोई काम का नहीं है। तो ऐसे दीदी ट्रेनिंग दे के जाती हैं कि और सिखा के जाती हैं, तो मैम का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग ज़ूम पैनल में आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोग का एक मातृ दिवस का दिन मिला, हम लोग का एक दिन मिला। आज के दिन हम लोग की खुशियों का दिन रहता है। हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं कि नहीं, आज हम लोग को कुछ न कुछ पाठ मिलेगा। तो हम लोग अपने तरीके से आते हैं और निभाते हैं। तो मैं सभी नारी शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन कम से कम थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के हम लोग ज़ूम पैनल पे बने और अपने-अपने पार्ट को निभाएँ। आज मैं भी आज निर्जला एकादशी का व्रत की थी, तो मैं जल्दी उठी और सारा काम को निपटा कर पूजा-पाठ करके मैं अभी खाना भी बना रही हूँ और अपनी मीटिंग को भी सुन रही हूँ। तो मुझे सीखने के लिए बहुत उत्साहित रहती हूँ कि यहाँ पे जब भी कोई आता है तो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अभी तो हम लोग नेटवर्किंग के बारे में हम लोग अभी नहीं ट्रेनिंग सीमा दीदी मैम बोली कि अभी हम लोग का सिचुएशन ऐसा है कि किस चीज़ का ट्रेनिंग रखें। लेकिन नहीं, अभी तो हम लोग का यही मौका है यहाँ पे सीखने के लिए कि हम लोग को बहुत अच्छी सीख मिल रही है। जब यदि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग आएगी तो यहाँ पे सिर्फ़ प्लान का मीटिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, जो भी आएगा सब अपना-अपना प्लान के बारे में बताएँगे। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग में भी इतना अच्छा मौका है कि यहाँ पे हम लोग के जीवन को कैसे जीना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, घर गृहस्थी कैसे चलाना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। अभी उस चीज़ के लेकर ट्रेनिंग होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी का ट्रेनिंग ऐसा है कि हम लोग आने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज किस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया होगा। इसीलिए हम लोग आते हैं और सीखते हैं और एक-दूसरे से अनुभव लेते हैं और पहले का ट्रेनिंग तो सिर्फ़ प्लान के बारे में होता था और अपना कितना इनकम कोई किया, आज मेरा इनकम इतना बना, आज मेरा इनकम उतना बना और सिर्फ़ प्लान के बारे में उसमें तो कोई सीख नहीं मिलती थी, लेकिन आज का ट्रेनिंग में बहुत सारी सीख मिल रही है हम लोग को। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी आपको, सीमा दीदी। आप ऐसे ही आते रहे हम लोग के बीच और अपना ट्रेनिंग पार्ट और अपना विचार को और रखते रहिए और सिखाते रहे मैम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैम आपका होस्टिंग लाजवाब, सुमित्रा डिगर्सी मैम। तो आप मैं अपने इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हम लोग को सामने अब थोड़ा-सा आप अपना दया करें और केडी प्रताप सर के ऊपर दया करें और उनको हिम्मत दे कर के अब उनको इस संघर्ष से में सफल करे प्रभु। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम और मैं अपना इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। तो मैम आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से आज का स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मुश्किलें हमारे जीवन में आती रहती है और हर एक मुश्किलों से जो व्यक्ति लड़ता है, वही अपने जीवन में इतिहास को रचता है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया और मैं नेक्स्ट शेयरिंग के लिए इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बीच बनी ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति सीनियर मोस्ट जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। तो ऐसी मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूँगी टीना चटर्जी मैम। मोस्ट वेलकम है मैम जी, आप आए और अपनी शेयरिंग को रखें। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम चटर्जी मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू टीना चट सर। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। ओके मैम, थैंक यू। इतना बड़ा मंच में हमको बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी हार्डिस्ट गुड मॉर्निंग एवरीवन पैनल में। और ग्रेट गुरुदेव को सब सब नमन करती हूँ और हार्डिस्ट ग्रुप ऑफ और कंपनी
शीना पुथापन मैम, केडी पुथापन सर को वेरी वेरी थैंक यू, बहुत नमन करती हूँ। और पैनल में सभी मातृशक्तियाँ, पुरुष शक्तियों को, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैम ने जो ट्रेनिंग पार्ट रखे हैं बहुत ही सुंदर। कुछ कुछ ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान को सबसे मिलजुल के अच्छा से चलना जरूरी होता है, और अच्छा से काम करना भी जरूरी होता है, क्योंकि इंसान अपने आप को बड़ा बनेगा तो दुनिया को कैसे चलाएगा और दुनिया को सम्मान कैसे करेगा। इसीलिए इंसान को अपने आप को छोटा बना के रखना जरूरी हो जाता है कि मेरा बहुत कुछ है, हम सबसे बड़े हैं। ऐसा करने से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है। और वही चीज आज सीमा मैम ने समझा है। और मैम जब भी आते हैं सब तब भी अपना अनुभव से, अपना दुनिया से जितना कुछ होता है सिखाने के लिए सिखा के जाते हैं। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैम ऐसे आते रहिए, ऐसे ट्रेनिंग पार्ट रखते रहिए, क्योंकि हम लोग का आपसे बहुत सीखने की जरूरत है। आप बहुत अनुभवी हैं, आप बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। जय हरिच, घर घर हरिच। सभी मातृशक्तियों पुरुष शक्तियों को हमको बहुत बहुत नमन करके हम अपना बातों को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग रही है और हमेशा रहती है, और हर समय आप बने रहती हैं, तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इसी समय के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है अपने जीवन में। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इनवाइट करना चाहूँगी आज के स्पेशल क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे बीच बनी है, और ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। छिंदवाड़ा एमपी से सावित्री ठाकुर मैम जी, मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है मैम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा डिगर्ती मैम, आपका दिल की गहराई से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बड़े सम्मान के साथ इस गुरुकुल में आज क्लोजिंग पार्ट करने का मौका दिया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। और इससे पहले हम उस परम पिता परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी वजह से आज हमें नया जीवन मिला, और आज हम सभी लोग आनंद के साथ सभी लोगों के साथ हम मिलजुल करके और हमारा एक दूसरे का वार्तालाप कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिसकी वजह से हमें जीवन दान मिला है। और हमारे गुरुकुल के उपस्थित सभी साथियों का, ग्रेट मातृशक्तियों का और ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से चरण वंदन नमन शुक्रिया अदा करती हूँ, और सभी का मैं वेलकम करती हूँ कि अपना बहुत ही अमूल्य समय निकाल करके और इस गुरुकुल में सभी लोग उपस्थित होते हैं। और मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला और आज मैं अपने आप को निखार पा रही हूँ। इसके बाद हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनकी एक छोटी सी सोच से हमारा जीवन में परिवर्तन आया। सारे वर्ल्ड में आर्थिक स्थिति को भाग निकालने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, और हम आशा करते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर से ये हमारे बीच बहुत ही जल्दी हमारे संस्था के संस्थापक जी होंगे और हम बहुत जल्दी सभी लोग एक साथ मिलेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्पेशल होस्टिंग पार्ट हमारी सुमित्रा डिगर से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आप हमारे बीच आती हैं, अपनी सुमधुर वाणी से इस गुरुकुल को सुशोभित करती हैं कि मन कहता है कि आपकी वाणी में हम क्या रस लाएं, सुनते जाएं, और वो शब्दों को आप तौल कर रखती हैं। चाहे होस्टिंग पार्ट हो,
चाहे आपकी ट्रेनिंग पार्ट हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुशील शब्दों से आप हमारे बीच आपका अनुभव रखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की बात हम करें ट्रेनिंग सेशन की, क्योंकि कहा गया है ऐसे ही हमारी छत्तीसगढ़ की आन बान शान और हाईरिच में उन्होंने बना है बिग पहचान सीमा सिंह राजपूत में, जिनकी ट्रेनिंग से तो हम सभी लोग प्रभावित हैं। पता नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि कभी कभी पता नहीं मैम के अंदर इतना अनुभवशील कैसा है, क्या सोचते हैं, क्या दिन भर, क्या हर समय यही बातों को वो गुनगुनाते रहते हैं कि जिंदगी में हमें क्या क्या बातों को सीखना चाहिए। मैं बहुत प्रभावित होती हूँ मैम के शब्दों से, मैम की ट्रेनिंग सेशन से, उनकी बातों से इतनी सारी सीख मिलती है हमें, क्योंकि आज हमारे जीवन में हमने स्टूडेंट लाइफ को भी व्यतीत किया, बचपना को भी व्यतीत किया, और अब हमारे साथ हम उम्र का भी बीत रहा है। लेकिन जो अनुभव हमें न पढ़ाई लिखाई से मिला, न ही हमें सहपाठियों से मिला, लेकिन मैम हमारे बीच वो बातें रखती हैं कि हमारे लिए एक एक शब्द बहुत यूनिक होते हैं। जैसे कि आज उन्होंने कहा कि अमीर धनवान से ही इंसान बड़ा नहीं होता, जिसके अंदर यदि संस्कार है, जिसके अंदर दीनता है, नम्रता है, सहनशीलता है और प्रेमता है, ये सारे गुण उनके अंदर आ जाते हैं। एक ही शब्द में सारे गुण संपन्न होते हैं। तो बिल्कुल सत्य कहा मैम ने कि हमें धन से धनवान तो हो सकते हैं, लेकिन हमें वो सुख शांति नहीं मिल सकती जो हमें हमारे संस्कार से मिलती है। हमने यदि किसी गरीब को हमने पेट भर भोजन दे दिया और किसी दुखी को हमने उसे खुश कर दिया, या हमने किसी नाराज व्यक्ति को खुशी में बदल दिया, तो हमारे अंदर इतनी खुशी होती है, उस वक्त पैसे मायने नहीं रखते। तो मैम आपके सारे शब्दों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, सैल्यूट करती हूँ आपके शब्दों में, बहुत ही यूनिक होते हैं। और आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातों का सीख मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा सिंह मैम, आप हमारे बीच जब भी आती हैं हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को सिखा जाती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मैं आपका वेलकम करूंगी कि आप बिल्कुल हमारे बीच आते रहिएगा। और इसके बाद स्पेशल स्पीच में हमारे बीच आई आदरणीय कलावती मैम, उनकी बातें इतनी यूनिक होती हैं कि जो भी शब्द रखती हैं मैम, बहुत ही बातों को सोच समझ कर रखती हैं। और आज उन्होंने बताया कि मैम से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिला, वाकई हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिला। मैम आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जब भी आप हमारे बीच आती हैं तो अपना अनुभव पेश करती हैं। इसके बाद हमारे बीच आई चटर्जी मैम, उनकी वाणी में भी वो सुमधुर सुंदरता और वो मधुर वाणी। उन्होंने भी कहा कि मैम आप जो भी बातें रखी आपने बहुत ही सुंदर हमारे बीच बातें आई और हम सारी बातों से प्रभावित हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सभी नारी शक्तियों का, कि बहुत ही ये समय सुबह का जो होता है बहुत ही अमूल्य होता है हम सभी के लिए, खास करके मातृशक्तियों के लिए, पुरुषों के लिए भी होता है, लेकिन ये घर गृहस्थी के जो कार्य होते हैं वो सुबह से ही बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो इसके लिए जब हम सभी लोग साथ समय निकालते हैं, तो इसके लिए मैं सभी मातृशक्तियों का दिल की गहराई से सैल्यूट करती हूँ कि सभी लोग बड़े समय निकाल करके और यहाँ बनी रहती हैं, काम भी करती रहती हैं, लेकिन उनके कान बिल्कुल ट्रेनिंग की ओर लगे रहते हैं। बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो अपना अपना अनुभव हमें पता है कि जब हम कर सकते हैं उस कार्य को, तो हमारे साथी लोग भी ऐसे ही करते होंगे। हम अपना अनुभव लगा लेते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय को ज्यादा नहीं लेंगे। तो आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही यूनिक, सब कुछ बहुत शानदार रहा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सीमा सिंह राजपूत मैम और सभी मातृशक्तियों का, सभी आदरणीय गुरुजनों का और सभी सहपाठी साथियों का। तो पुनः वेलकम करती हूँ सुमित्रा डिगा से मैम, आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें क्योंकि हमारे गुरुओं से भी हमें बहुत सारी बातें सुनना है, क्योंकि गुरुकुल हमारा गुरु के बिना बिल्कुल अधूरा सूना होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धैर्यता पूर्वक सभी लोगों ने सुने और अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच सभी का। थैंक यू मैम। और आइए सुमित्रा डिगर से मैम अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के
इस शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी हमारी मातृशक्तियों का, क्योंकि बहुत ही शानदार तरह से आज के इस शानदार फ्राइडे में आप सभी ने इस मंच को सजाया है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं हम आज के हमारे उन शानदार शब्दों को, उन शानदार अनुभव को लेने के लिए। आज हमारे बीच हमारे ग्रेट महागुरु बने हुए हैं, तो मैं उनको आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगी 2 लाइनों के साथ कि ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूं तो जिंदगी जीने के लिए पल बहुत कम है, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि हर पल में जिंदगी को पा सको। तो ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु बने हुए हैं, तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और अपने आशीष वचनों को हम सभी के बीच रखे। मोस्ट वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम गुरु जी, मोस्ट वेलकम। ओके ओके, थैंक यू वेलकम ऑल सर। वेलकम पार्टिसिपेंट, गुरुदेव, बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल लीडर्स, सुप्रभात, जय हरीश। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, नमस्कारम। बहुत ही जबरदस्त आज मातृशक्ति दिवस में हम तमाम मातृशक्तिगण को दिल से दिल से दिल से दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं और हमेशा सैल्यूट करते हैं कि आपका शब्द ही हमारे लिए यूनिक लाजवाब होता है। और कहा जाए तो एक माँ एक बहन का जो शब्द निकलता है साथियों, हम सबके हित के लिए होता है, कभी भी वो अनहित नहीं हो सकता। जिस तरह से आज का सेशन आपने सुना, इतना जबरदस्त होस्टिंग, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग, इतना जबरदस्त स्पेशल स्पीच, इतना जबरदस्त टेस्टिमोनियल, इतना जबरदस्त क्लोजिंग, सभी तमाम मातृशक्तिगण को दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन नमन करता हूँ, क्योंकि आपके अथक प्रयास की वजह से इस गुरुकुल बहुत ही जबरदस्त से प्रफुल्लित और हंसता हुआ, स्माइल करता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू गुरुकुल के सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर्स, चाहे स्टेट फाउंडर हो चाहे को फाउंडर हो, और साथ में हमारे सभी फाउंडर लीडर को दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू कुलदीप सर, पटेल सर, डॉक्टर साहब, थैंक यू तमाम लीडर्स। नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूँ, समय लिमिट है। और स्पेशल थैंक्स हमारे केडी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को। हमेशा साथियों, आज शब्द आपने सुना एकदम स्पेशल, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने एक एक चीज पॉइंट आपने सुना होगा। इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं आप लोगों को। और एक ही चीज बोलना चाहेंगे, एक ही चीज बोलना चाहेंगे, अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करना। लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करना। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आए साथियों, बल्कि अपनी जिंदगी के साथ उनको कुछ सलाह टिप्स देने के लिए आए हो, जो कि आपको देखकर वो भी अपना जिंदगी संवार सकते हैं। आपका स्माइलिंग चेहरा से सामने वाला समझ जाता है कि इसके साथ मुझे भी वर्क करना है और इससे सलाह लेना है। जैसे मैम ने इतना जबरदस्त तरीका से कहे, क्योंकि प्रसाद है साथियों, प्रसाद वितरण करने के लिए बोला है मुझे, उतना ज्यादा वो करने के लिए नहीं बोला, हिज्जा करने के लिए, लेकिन जरूर बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा, जिंदगी कुल्फी है, कुल्फी की तरह है। टेस्ट करो तो ऊपर भी वेस्ट होता है, या वेस्ट करो, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघलता जरूर है। तो निश्चित रूप साथियों, समय मिला है, समय का सही उपयोग करें और जिंदगी को सही ढंग से जिएं। लोग काटते हैं साथियों, आप जीने का मकसद रखिए, एंजॉय करके जीजिए। हर दिन लास्ट है समझ के एंजॉय कीजिए, फुल एंजॉय करके जिए जिंदगी को। और हमेशा साथियों उसी तरह अगर जिएंगे, कभी भी मायूस मत होइएगा, क्योंकि जिंदगी में मायूसी जो अपने चेहरे पे लाता है भगवान समझ जाता है, इसको दे करके भी अपना संपत्ति क्या कर सकता हूँ। सबके लिए पड़ा है साथियों, आप जो चाहते हैं उसका 10 गुना आपके लिए पड़ा है, बस आप लेने वाला चाहिए। इससे पहले हमने एक शब्द कहा था, पैसे उड़ रहे हैं, बस पकड़ने वाला चाहिए। साथियों आज भी लोग लग रहा होगा आपको, सर सिस्टम तो क्लोज हो गया है, किसके माध्यम से पैसा उखाड़े। साथियों आपके पास पर्सनल मोबाइल है, जूम मीटिंग में आइए, जूम मीटिंग के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने घर में रह करके अपने घर का रोजी रोटी, व्यापारी नौकरी, खेती किसानी करके भी अच्छे से खुश रह सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना खुशी नहीं होता है, परिवार को के साथ एंजॉय करना खुशी होता है। बहुत कम लोग, यहाँ तक मैं बात करूं, पति पत्नी भी अगर 2 घंटा
समय दे दें तो बहुत ज्यादा आज की डेट में सब अपना अपना मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। क्या पता वो पैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं कमा रहे साथी। लेकिन गुरुकुल में जो चीजें मिलता है ना, यहाँ पर जो मातृशक्ति अपना खाना पकाते हुए, बच्चे का टिफिन पैक करते हुए, स्कूल भेजते हुए, बच्चे को अपना सारे काम निकाल करके जूम सेशन अटेंड करते हैं, सोच के देखिए। उससे ज्यादा टेंशन में आप लोग नहीं हो तो पर भी आप लोग अटेंड नहीं करते हो। मुझे दुख होता है भाई लोगों को बोलते हुए। मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। आप लोग सोचते होंगे सर दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी काली सब कुछ तो उन्हीं के पास है, पैसा भी उन्हीं के पास है, लक्ष्मी भी उन्हीं के पास है, सरस्वती भी उन्हीं के पास है, तो पुरुष लोगों के पास क्या बचा है? भोलेनाथ सीधा बोलते हैं पुरुष लोगों के पास तांडव करने के सिवा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ तांडव करना जानते हैं, चिल्लाना जानते हैं, कुछ नहीं करना जानते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तांडव मत करिए, लोगों का सम्मान कीजिए, मातृशक्ति लोगों का सम्मान कीजिए, निश्चित रूप से आपके पास भी लक्ष्मी चल के आएगी। थैंक यू। और स्पेशल आज मातृशक्ति दिवस है, दीदी लोगों को दिल से धन्यवाद, जितना भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं। और आप लोग घबराए नहीं, हम लोग पुनः फिर आ चुके हैं। बस स्टेज पे अपने आप को शो करने की बस बारी है, सारी चीजें क्लियरेंस है। और इस जून में तो एक से एक गुड न्यूज मिल रहा है, टेंशन लेने का नहीं है। हम लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। माता रानी और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपने इष्ट देवता जो भी जिसको भी मानते हैं उससे बस खुश रहिए। और कभी भी आपने देखा होगा किसी का आशीर्वाद हमारा परमानेंट नहीं है, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान से कि हे भगवान हमारे हरिचंद भाई बंधु को जितना भी आते हैं गुरुकुल में और जितना भी हरिचंद है जिन्होंने जय हरिच कहा है उनको स्वस्थ और मस्त और जबरदस्त रखना, ये भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि अपना पूर्वज का संपत्ति तो नहीं है कि उसको उठा के दे दें। नहीं साथियों, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं माता रानी भगवान से कि आपको हमेशा स्वस्थ रखें और हमेशा प्रफुल्लित रखें, स्माइलिंग के साथ रखें। साथियों टेंशन किसको काम है? सबको टेंशन, एक से बढ़कर एक टेंशन। टेंशन लेके क्या करेंगे? खूब इंजॉय कीजिए और खूब मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और लोगों से बात करते रहिए। जय हरीश, थैंक यू हरीश, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, नमस्कारम सभी को। जय हरीश, जय हरीश, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से अपने आशीष वचनों को रखा और हम सभी के लिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। और सब्र में वो ताकत है जो हर एक परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज हमारी सोच है जो हर एक परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। तो आज ऐसे ही आज हम सभी के बीच हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन बने हुए हैं जो आज हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज ये गुरुकुल आप सभी के आशीर्वाद से इसी तरह फलता फूलता रहे और आगे बढ़ता रहे और आप सभी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बहुत ही शानदार तरह से इस सिस्टम के साथ बने रहे। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और समय के साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। फिर से हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय हरीश, घर घर हरीश, सब कुछ हरीश। आप सभी को अनम्यूट कर जय जय हरीश, घर घर हरीश। जय जय हरी टाइम जो है हमारी सविता भाभी वगैरह सब बात हो जा